सभी साथियों को नमस्कार। मैं डॉक्टर हरीश वर्मा, आपका स्वागत है नेचुरल हीलिंग विद डॉक्टर हरीश के साथ। मित्रों, एक आम समस्या है जिसके बारे में हम चर्चा करते हैं आपसे, वो है गॉल ब्लैडर यानी कि पित्त की पथरी की समस्या। दोस्तों, पित्त की पथरी का अगर हम बात करें तो इसका होम्योपैथ में इलाज बहुत ही सफलतापूर्वक किया जाता है और पथरी डिजॉल्व हो जाती है। अगर हम दवा खिलाते हैं, वो पथरी के साइज़ के ऊपर निर्भर करता है, वो कितनी बड़ी साइज़ की है, और साथ में हमको सिम्टम्स लेने पड़ते हैं किस कारण से ये हो रहा है। ठीक है, बॉडी का एसिडिक मीडियम होने के कारण से हो रहा है, या इनडाइजेशन अपच रहने के कारण से हो रहा है, या लिवर की खराबी से हो रहा है। इसमें सारा दोष लिवर का होता है, ना कि किसी तरह से गॉल ब्लैडर का। गॉल ब्लैडर तो एक कमरे नुमा एक थैला है जिसमें एक बारी तो जाया जा सकता है और दोबारा फिर उसी रास्ते से वापस होना होता है। तो जो भी वाइल यूज़ होता है वो कलेक्ट होता है एक पाउच नुमा थैले में, जिसको हम लोग गॉल ब्लैडर या पित्त की थैली अथवा पित्ताशय कहते हैं। तो मित्रों, इसमें जो है कैल्शियम कार्बोनेट का जमाव होता है, जिसकी वजह से ठोस हो जाना, ठोस पथरियाँ इसमें डेवलप होने लगती हैं, और ज़्यादा हो जाने पर ये पेनफुल होता है, बहुत भयानक दर्द होता है दाहिने साइड में, जहाँ पे लिवर है स्कैपुलर रीजन में पेन होता है कंधे की साइड में, और नीचे दर्द होता है स्टर्नम पे। तो मित्रों, इन कंडीशन से निपटने के लिए हमारे पास बहुत अच्छी होम्योपैथिक औषधियाँ हैं। मैं बात करता हूँ कैलकेरिया कार्ब की, चाइना की, पल्सेटिला के, इस तरह से कार्डुअस मेराइनस, चैलिडोनियम, जो हम लोगों को सफलतापूर्वक इलाज कराती है। और मैंने अपनी ज़िंदगी में, अपनी प्रैक्टिस में कई सारे रोगियों का, कम से कम सैकड़ों रोगियों का इस तरह से इलाज किया है, और पित्त की पथरियाँ गला करके डिजॉल्व किया गया है और उनको पूरी तरह से आराम दिया गया है। अल्ट्रासाउंड रिपोर्टें नॉर्मल आई हैं, दोबारा फिर बना नहीं कभी उन लोगों को। तो इस तरह से आप पित्त की पथरी में, पित्त की थैली दोषी नहीं है, घबरा करके पित्त की थैली का ऑपरेशन ना कराएं। आप ज़रूर अपने नज़दीकी होम्योपैथिक चिकित्सक से संपर्क करें, जो आपको समाधान बताएगा कि पित्त की पथरी को कैसे गलाया जाता है और डिजॉल्व किया जाता है। इस तरह से दोस्तों, एक रिक्वेस्ट आपसे है कि आप इस तरह से वीडियो देख करके या यूट्यूब पे कॉम्बिनेशन मिक्सचर जो है ये ना खाएं। आप अपने नज़दीकी अनुभवी होम्योपैथी चिकित्सक से ज़रूर संपर्क करिए और होम्योपैथी के प्रति जागरूक बनिए। ऑपरेशन से पहले आप अच्छे होम्योपैथिक चिकित्सक से संपर्क करिए। हाँ दोस्तों, इतना कर सकते हैं कि अगर आप एक होम्योपैथ चिकित्सक से आपको आराम नहीं मिला, कोई दिक्कत होती है, तो आप दूसरे होम्योपैथिक चिकित्सक से ज़रूर संपर्क करिए। इसमें भी आपको चिकित्सक बदलने की ज़रूरत होती है। आप घबराएं नहीं, बिल्कुल ठीक होता है, और पथरियों को पूरी तरह से डिजॉल्व किया जाता है, गलाया जाता है। तो मित्रों, इस तरह से आप होम्योपैथी के प्रति जागरूक बनिए। पित्त की पथरी जो है कोई हवा नहीं है, इसको पथरी की साइज़ के ऊपर निर्भर करता है। 2 से 3 महीने, 4 महीने, या कभी कभी 6 महीने भी लग जाते हैं अगर बड़ी साइज़ की है, ज़्यादा है। कभी कभी मल्टीपल होता है, मल्टीलोब्स होते हैं, तो उसमें थोड़ा सा हमें वक्त देना पड़ता है। इस तरह से बॉडी की मीडियम को होम्योपैथी औषधियाँ इस तरह से आपके अम्लीय से क्षारीय करती हैं, जिस तरह से पथरी वो गल जाती है पूरी तरह से। वैसे जैसे मूत्र पथरी होती है वो तो वैसे ही निकलती है, टूट करके निकलती है, लेकिन जो पित्त की थैली की पथरी होती है ये गल करके निकलती है। इसलिए बिल्कुल मत घबराइए, अपने नज़दीकी होम्योपैथिक चिकित्सक से संपर्क करिए और जागरूक बनिए, होम्योपैथी को अपनाइए। और आप इस समय 21वीं सदी में जिंदा हैं, नए युग में हैं, तो अन्य पैथियों को भी ज़रूर बढ़ावा दें और जानकारियों को हासिल करें, अपने नज़दीकी चिकित्सक से ज़रूर मिलें। तो मिलते हैं इसी तरह से नेक्स्ट आपको इन्फॉर्मेटिव वीडियो। अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगे तो ज़रूर मेरे चैनल आयो जिए खुशहाल ज़िंदगी को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। मित्रों, इस तरह से नमस्कार, फिर मिलते हैं नए वीडियो में। थैंक यू।